तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथापि पूछिला तुम्ही रामानंद राय, तेहो कहे सेई हन दास शूद्र मंद। थोड़ा स्लो करना गाड़ी। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे ये बंद करो यार। पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार आलिंगन होने के बाद और एक दूसरे का पूरा परिचय हो गया इशारों में, शब्दों में अभी नहीं हुआ पर इशारों में, और उसके बाद जब चमत्कृत हो गए एक दूसरे को देख के, तभी दंडवत प्रणाम भी हो गया। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु तथापि पूछिला तुम्ही रामानंद राय, क्या आप ही रामानंद राय हो? और रामानंद राय ने क्या जवाब दिया? तेहो कहें सेई हन दास शूद्र मंद। तेहो कहें, क्या कहें? हाँ, मैं ही हूं आपका दास शूद्र मंद। दास, शूद्र और मंद, इन तीनों का अर्थ समझो। मैं आपका दास हूं, मैं शूद्र भी हूं और मैं मंद बुद्धि भी हूं। क्यों? क्योंकि स्वामी के सामने, या यूं कहो कि वैष्णवों के समक्ष जीव को इसी प्रकार हमेशा विनम्रता से, दैन्यता से रहना चाहिए, और यही एक भक्त का व्यवहार होना चाहिए, जो कि रामानंद राय अपने पहले शब्दों से, अभी और कोई इससे पहले बात नहीं हुई, जो पहले शब्द हैं, जो पहला आचरण है, उसी अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। अभी रामानंद राय संवाद से तो क्या क्या मिलेगा, अभी तो केवल उनका जो पहला शब्द है, पहला आचरण है, उसी से ये संदेश दे रहे हैं कि एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, स्वामी का आचरण कैसा होना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु ने पहले बोला, जब उन्होंने आसिया करीला दंडवत नमस्कार, जब उन्होंने दंडवत नमस्कार किया, तो श्रीमन महाप्रभु क्या बोले? उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण। अरे उठो और कृष्ण कृष्ण बोलो। वो ये कि जब संत महात्माओं को, गुरुजन को नमस्कार किया जाता है, तो वो दंडवत प्रणाम वो ऐसे नहीं लेते कि हाँ मैं डिजर्व ही करता हूं, ये दंडवत करेगा ही, इसको करना ही चाहिए, मैं इसका गुरु हूं या मैं इससे सीनियर हूं, इनको आके मुझे दंडवत करना चाहिए, ऐसे नहीं। उन्होंने अपने आचरण से क्या कहा? उठी प्रभु कहे उठ कहो कृष्ण कृष्ण। अरे ये छोड़ो, आप बस कृष्ण कृष्ण गाओ। या यूं समझो कि श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न होते हैं जब जीव हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है। यही उनका आदेश है, संदेश है, और यही उनका आचरण है कि उन्होंने उनको उठा के कहो कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभु हृदय सतृष्णा, उठा के उन्हें अपने अंग से लगा लिया, गले लगा लिया। ये स्वामी का स्वभाव है, ये स्वामी का आचरण है, उनका चरित्र है। और दास का फिर उन्होंने बताया रामानंद राय ने, तथापि पूछिला तुम्ही रामानंद राय, तेहो कहे सेई हन दास शूद्र मंदा।
किसी प्रकार से मैं कहीं श्रेष्ठ नहीं हूं, बुद्धि से मंद्र हूं, जात से शूद्र हूं और क्रिया से, कर्तव्य से आपका दास हूं। ऐसा जीव को मानना चाहिए, काया मनसा वाचा मैं आपका दास हूं। केवल अहंकार से बोलने के लिए नहीं कि अरे मैं आपका दास। हम लोग दास बोलते हैं, उस दास में भी इतना अभिमान की बदबू आती है। लेकिन ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ऐसा आचरण हमें सीखना है और ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए हमारा ये आचरण? सबसे पहले जीव का गुरु के प्रति, फिर गुरुजन के प्रति, महात्माओं के प्रति, जीव के प्रति, हर प्रत्येक मनुष्य के प्रति और पशु के प्रति। जीव दास बन के ही रहे, ये उसके आचरण में आ जाए, ये उसके स्वभाव में आ जाए। अगर आप कहो नहीं जी मैं ये 4 लोगों के सामने, ये 40 लोगों के सामने तो मैं दास हूं, बाहर मुझे कोई एक बारी बोल के बताए, तो ये कपटता होगी, ये व्यवहार नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव जो, अब चीनी का क्या स्वभाव है? मिठास देना। तो चीनी किसी में भी डालो मिठास देगी। नमक का स्वभाव है, व्यवहार है खटास देना, वो स्वभाव है नमक का। कहीं भी डालो वो कसैलापन आएगा, वो बदल नहीं सकता। ऐसे नहीं है कि हम चीनी को ले, अगर खीरे में डालें कुछ और आएगा, दूध में डालें कुछ और आएगा, पानी में डाल दें कुछ और स्वाद आएगा, नहीं, सब एक सा ही आएगा। ऐसा ही जीव का स्वभाव होना चाहिए, वो एक सा ही दास है, सबके सामने दास है। यहां तो मैं दास हूं, बाहर निकल के कोई बात मत कर लेना। इस प्रकार का जो आचरण है, फिर वो आपका स्वभाव नहीं बना। और इस प्रकार के आचरण से श्रीमन महाप्रभु, भगवान, गुरुजन, गुरु कभी प्रसन्न नहीं होते। हमारा आचरण वैसे तो अलग है, गुरु जी के सामने जाएं तो एकदम ऐसे हाथ जोड़ के, हाथ कांप रहे और ऐसा, और ये नाटक है। जो जीव का विनम्रता का स्वभाव होगा वो हर जगह ऐसा ही होगा। परिवार में कर्तव्य से अगर अपने बच्चों के सामने उसको डांटना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो भी वो मन से सोचता है कि ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार से रहना। कर्तव्य पालन के लिए उसको क्रोध दिखाना पड़ता है। क्रोध आता थोड़ी है, क्रोध दिखा रहा है, समझ गए? तो आचरण उसका कैसे? आचरण हमेशा दास वाला है। एक माँ ही सबसे बड़ी दास होती है अपने बच्चों की, होती है कि नहीं? कितनी सेवा करती है। पिता भी दास है अपने बच्चों का, है ही, सेवा कर ही रहे हैं। आज कहानी खराब कहां हो रही है कि हम हर एक के सामने अपने को स्वामी समझते हैं। पत्नी पति के सामने अपने आप को स्वामी समझती है, वुमेन्स राइट का झंडा लेके खड़े हो जाते। नहीं तो पति तो स्वाभाविकता सोचता है कि मैं ही स्वामी हूं, सास ससुर सोचते हैं तुम दोनों के हम स्वामी हैं, और आगे जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं तुम चारों के हम स्वामी हैं। तो सब जीव परिवार में, बाहर, ऑफिस में सब स्वामी बनना चाहते हैं, और इसीलिए इतना झगड़ा है। ये सारा मन का जो कलेश है, ये जो झगड़ा है, ये केवल इसीलिए कि हम सब बॉस बनना चाहते हैं, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, कोई दास नहीं बनना चाहता। और सोचो कैसा आचरण हो जाए अगर हम जहां जाएं वहां सब एक दूसरे की सेवा करने में जुटे हैं। सबका स्वभाव दास बनने का है। अगर लीला में वो बॉस है, मान ली ये लीला ही चल रही है, ये सारे नाटक चल रहा है, अगर नाटक में उसका रोल बॉस का है तो वो बॉस का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बॉसिज्म दिखा रहा है, केवल रोल प्ले के लिए, समझ गए? अब टीचर है, टीचर बच्चे को ये तो नहीं कहेगी नहीं 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 मैं तो बड़ी शूद्रमंद हूं, मैं बैठ जाती हूं, बेटा आप ही पढ़ा लो कुछ। रोल प्ले है कि उसमें टीचर को पढ़ाना है, रोल प्ले है। हम सब एक से हैं, एक बैठा है पढ़ के बोल रहा है, 4 सुन रहे हैं, समझ गए? ये रोल है, नाटक ही तो है, तभी तो पूछ रहे हैं तुम ही रामानंद राय। तो जीव जब इसको एक रोल की तरह लेता है, आई हैव बीन गिवन दिस रोल, तो उसकी दैन्यता में कमी नहीं आती, समझ गए? उसकी दैन्यता में कमी नहीं आएगी। एक छोटे हीरो को विलन बना दो, जो छोटा एक्टर है उसको विलन बना दो, तो हीरो हीरोइन के सामने वो पिक्चर में तो पूरा अकड़ेगा, पूरी उनकी ऐसी की तैसी करेगा।
पर जैसे ही कैमरा बंद हुआ उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आप तो बड़े एक्टर हो, मैं तो छोटा हूं, मैंने ठीक किया क्या, अभिनय सही था मेरा, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही ये जो हमारा सारा चल रहा है ये अभिनय है। अभिनय के रूप से जब हम लेंगे, अभिनव से नहीं, अभिनय से, कि मैं ये देह नहीं हूं, ये नहीं जाएगा, मैं अलग हूं, इस देह में मेरा ये रोल है, तो जीव हमेशा दास बन के रह सकता है। नहीं तो हमारा जनरल यही क्वेश्चन रहता है, अच्छा कैसे दास बन जाए, ऑफिस में जाएं, 4 बंदे मेरी टीम में हैं, मैं उनका दास बन जाऊं, वो तो मेरे सिर पे बैठ जाएंगे, उन्होंने तो नहीं सुनी ना आपकी बात, है ना। तो रोल प्ले है, वहां पे यही रोल प्ले करना है, लेकिन भीतर से रहे कि मैं ये नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं बॉस ही हो गया हूं, नित्य बॉस नहीं हो गया हूं मैं, समझ गए। तो जब रोल के लिए जीव करता है तो उसके भीतर का जो भाव है उसमें कमी नहीं आती, संसार में रहते हुए भी उसकी दैन्यता बनी रहती है। और जब जीव के भीतर ऐसा सेवा भाव आता है, ऐसी दैन्यता आती है, तब उसके अंदर दूसरे के दोष दर्शन की जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविकता कम हो जाती है। कम हो ही जाएगी जब हम दास समझ रहे हैं तो देखेंगे नहीं। हम आज दूसरे के इतने सारे दोष कैसे देख लेते हैं। भक्त कहते जहां जहां नजर पड़ी वहां वहां कृष्ण स्फुरण हो गया, हम कहते जहां जहां नजर पड़ी वहां वहां दोष दिख गया, यहां देखा यहां इसमें ये कमी है, ये देखा इसमें ये कमी, ये देखा ये इसमें ये कमी। क्यों इतनी कमियां दिख रही हैं? क्योंकि हमें लगता है ना मैं स्वामी हूं, इसीलिए। और यही अगर दास भाव आ जाए, दास भाव बताऊं दैन्यता कैसी होती है। आपका कोई फेवरेट हीरो है, आजकल हीरो साड़ी भी पहन के आ जाता है, फ्रॉक भी पहन के आ जाते हैं हीरो, तो ऐसे लगता है ओह क्या हीरो है, देखना क्या कपड़े पहने। तो वही स्टेटमेंट हो गई, अब वही कपड़े पहनना स्टेटमेंट हो गई। एक हॉलीवुड का बड़ा एक्टर है, वो बाहर आया, उसने जो पैंट पहनी थी वो इतनी हिट हो गई, ओह क्या पैरेलल पैंट पहनी है, सब यही पहनेंगे यही पहन। बाद में उसने बताया वो अपनी बीवी की पहन आया था। और बड़े बड़े ब्रांड ने वो निकाल दिया कि भैया ये देखो अब यही पहनेंगे। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हम उनको अपने से ऊपर जानते हैं, है ना। फैशन में हम अपने से ऊपर मान लेते हैं उनको। जब ऊपर मान लिया तो वो जो करे अब सही, अब दोष दर्शन की प्रवृत्ति नहीं रही। अब यही हमारे सामने कृपा सिंधु की तो माता जी की पहना है, आप यहीं उतरवा दोगे, फिर तो क्या करके आए ये। एक्टर पहना है तो ब्रांड बन जाएगा। एक बहुत बड़े एक्टर के बेटे ने, लड़का है, उसने लड़के के लिए लड़कियों के कपड़े बनाए हैं, लड़कों के लिए लड़कियों के कपड़े बनाए हैं, लड़कियों जैसे कपड़े लड़के पहनेंगे। आज वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि वो बिलियनर हो गया है। बड़े बड़े ब्रांड ने उसके प्रोडक्ट खरीद लिए हैं। ये बहुत बढ़िया है कि लड़के लड़कियों के कपड़े पहने। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर का बेटा है, तो सबने मान लिया कि ये जो कर रहा है ये सही है, यही फैशन है। आप बात समझ रहे हो? ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने उसको अपने से ऊपर जान लिया कि ये हमसे ऊपर है, जो ये कर रहा है ये सही है। वहां हमारा दास भाव आ गया। फैशन में हम तुम्हारे दास हैं भाई, हमसे ज्यादा तुम्हें समझ है, मान लेते हैं हम हृदय से। तो जैसे ही मान लिया तो सारी त्रुटियां भी उनकी सही हो गई। और आप आज के फैशन के हिसाब से सही कपड़े पहन के गए थे, आपको लगा हो यार ये खराब हो गया, अब ये रहा ही नहीं, अब तो ये फैशन है। ऐसे ही जो दोष दर्शन की प्रवृत्ति है वो हमारे भीतर तब आती है जब मैं अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानता हूं। तो वो जो भी करे वो गलत है, वो सही भी करे तो ही गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से होना, जो मैं सोच रहा हूं वैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। और जब मैंने अपने आप को दास मान लिया, दैन्य भाव रखा, तो जो वो करे वो सही। तो इसीलिए ये बात बोली गई कि जब हमारे भीतर ऐसी दैन्यता आती है, ऐसा सेवा भाव आता है, ऊपर ही रहेगा, सेवा भाव आता है, तो दोष दर्शन की जो प्रवृत्ति है दूसरों के भीतर वो कम हो जाती है, और बल्कि अपने भीतर बड़े बड़े दोष दिखने लगते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हम अच्छे फैशनेबल कपड़े भी हमने पहने तो हमारे अगर उसके अलग हैं तो हमें लगेगा नहीं हम यार ओल्ड फैशन हो गए। अब अपने भीतर दोष दिख गया ना। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप रिलेट कर पाओगे, हाँ बात सही है, नहीं तो ऐसे लगेगा ऐसे कैसे हो जाएगा कि थोड़ा सा सेवा भाव रखा तो कोई दोष दिखना बंद हो जाएगा। हाँ हो जाएगा।
दूसरे के भीतर दोष दिखना बंद हो जाएगा। अगर अपने में हीन भाव रखा कि अपने में दैन्यता आई तो दूसरे के भीतर दोष भाव गतन। अब किस में दिखेगा? अब अपने में दोष दिखेगा। दो व्यक्ति की लड़ाई हुई, पहले क्या होता था, इसने फालतू बोल दिया, इसने बोल दिया, वो कहे मैंने बोला क्या, तूने देखा ही ऐसे था कि गुस्सा आ जाए। बेचारा ने कुछ बोला नहीं, तो देखा ही ऐसे था, तूने आगे नाम ही इतने गुस्से से लिया था। क्योंकि अब मेरा स्टाइल से लेना, जो मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा होना चाहिए था। और दास भाव हुआ तो वही लड़ाई में व्यक्ति चला, अरे यार नहीं मेरी गलती थी, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी बोली खराब है। तो इस अपने भीतर दोष दिखाई देगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाही, नरोत्तम पावन नाम धरो। ये कौन है? ये नरोत्तम दास ठाकुर है, ठाकुर महाशय। कौन नरोत्तम दास ठाकुर? जिनको जब वो आए नहीं थे तो श्रीमन महाप्रभु नरु 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 कहते हुए चिल्लाते हुए रो रहे हैं, मेरा नरु मेरा नरु मेरा नरोत्तम। जितने सब जो पार्षद गण थे उन्होंने कहा ये महाप्रभु किसका नाम लेके इतना रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, नरोत्तम कौन है? सब आजू बाजू में पूछा, भैया तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे का है, इधर तुम्हारे वहां रहता कोई, इसका उसका वो उसका कोई शिष्य, ये वो, सबने का कोई नहीं है। तो महाप्रभु महाप्रभु आप इतना रुदन, इतने अश्रु, जब थोड़े शांत हुए, आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? ये नरोत्तम कौन है? हम तो जानते भी नहीं कौन है। बोले श्रीमन महाप्रभु बोले, अभी आप जानते इसलिए नहीं हो क्योंकि अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। फिर बोलते अभी उसका जन्म होगा, वो मेरा दास नरोत्तम अभी आएगा। कब आएगा? वो बोलते आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब वो आएगा तब मैं नहीं रहूंगा, मेरी लीला समाप्त हो जाएगी जब वो आएगा, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है नरोत्तम, जब तुम आओगे तो मैं नहीं रहूंगा। तो क्या करते हैं? पद्मा नदी में जाके वहां स्नान कर रहे हैं, वहां पद्मा नदी को बोल रहे हैं, हे पद्मे तुम ये जो मेरा हृदय का प्रेम है ना ये सारा रख लो, और जब नरोत्तम आएगा ना तुम्हारे यहां स्नान करने के लिए, उसको दे देना। विनोद बाबा बोलते एडवांस बुकिंग हो गई है यहां तो प्रेम की। हम रो रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, हम अपना हृदय शोधन करना चाहते हैं, हम कितना लगे हुए हैं कि हमारे हृदय में प्रेम आ जाए, प्रेम आ जाए, नहीं आ रहा। वो आया नहीं है, उसको श्रीमन महाप्रभु पहले रिजर्व रख के जा रहे हैं कि जब वो आएगा तो उसको दे देना। और केवल वचन में नहीं हुआ ये, और क्योंकि हम सबको भी ये पता लगे कि ये सत्य था, तो नरोत्तम जब आए, श्रीमन महाप्रभु की लीला के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म हुआ। जन्म से वो बड़े काले थे, और एक बार जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वो पद्मा नदी में स्नान करने के लिए गए ऐसे ही, और जैसे ही उन्होंने पद्मा नदी में स्नान किया, उनका वर्ण जो है वो गौंड वर्ण, चमकता हुआ हो गया, सोने की तरह चमकते हुए हो गए एकदम। ये वर्ण क्यों परिवर्तन हुआ? ताकि हम लोग इस बात को समझ पाए, जान पाए कि हां वो सत्य था जो श्रीमन महाप्रभु अपना प्रेम रख के गए थे, वो मिथ्या नहीं था। नहीं तो हम बोले अरे भावुकता में ऐसा बोल दिया होगा, ऐसे थोड़े कि प्रेम रख के जाएंगे और वो कर देंगे। और श्रीमन महाप्रभु, उनका प्रेम ऐसा था कि किसी के हृदय में इतनी क्षमता नहीं थी उस प्रेम को संभालने की। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर को बोलते जा रहे, एक बार तो यही महाप्रभु का द्वितीय स्वरूप है, क्योंकि वो ही अपने प्रेम को संभाल सकते हैं और कोई नहीं। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर जब उसके बाद अपने माता पिता के पास गए, माता पिता ने कहा फीचर्स तो हमारे बेटे वाले हैं, मगर एकदम ऐसा गोरा सा ये तो कोई और है, पहचाने नहीं, इतना गोरे हो गए एकदम। और उसी समय अष्ट सात्विक विकार जोर जोर से राधे राधे कृष्ण बोल के रोने लगे, अश्रु बहने लगे, कंप होने लगा सारे, क्योंकि सारे विकार, अष्ट सात्विक विकार सब आ गया, प्रेम हृदय में भर गया। ऐसी कृपा होती है, किस पे होती है? जिसका व्यवहार, वो नरोत्तम दास ठाकुर। अब समझ में आया कौन नरोत्तम दास ठाकुर? वो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? मौसम पतित नाई, मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं है, हे महाप्रभु मुझसे ज्यादा पतित नहीं है कोई। त्रिभुवन जाने, आप सारा त्रिभुवन देखो चाहिए, सारा त्रिभुवन देख लो, मेरे से ज्यादा पतित नहीं मिलेगा।
और एक बार मेरा उद्धार कर दो, फिर आपके तो अनंत नाम है, उनमें एक नरोत्तम पावन नाम भी जुड़ जाएगा। नरोत्तम पावन नाम धरो, एक बार मेरा उद्धार कर दो, फिर देखो लोग आपको नरोत्तम पावन के नाम से पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि इस जगत के सबसे पतित का आपने उद्धार कर दिया। ऐसी दैन्यता है, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु एडवांस में प्रेम रख के जा रहे हैं, जब आएगा तो दे देना। अभिमानम सुरापानम गौरव रौरव समम प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा हरि भजेत। ये तीन चीजों को त्याग करना होगा। त्रयम, ये तीन चीजें त्यक्त्वा, त्याग दो, और फिर उसके बाद हरि भजेत, फिर हरि भजन होगा। क्या तीन चीजों का त्याग करना है? बोलते जो अभिमान है, जो अहंकार है, ये सुरापानम मतलब ये मदिरा के समान है। इस पे हमने पहले भी एक बार कुछ सत्र पहले चर्चा करी थी। अभिमानी व्यक्ति ऐसे है जैसे उसने शराब पी रखी है, उसकी मैं खत्म ही नहीं होती। अरे मैं वहां गया ना, उसके बाद बस, उसके बाद तो बस फिर ये हो गया वो हो गया, उसको भी पता है। उसको फिर जब मैं आ गया, मेरा उसको पता ही है। और जब मैंने ये किया ना, जब मैं वो करता हूं ना, बस यही नहीं खत्म होती। तो ऐसा व्यक्ति कहते जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति होता ना, ऐसे हम लोगों को नहीं लगता शराब पिया हुआ, क्योंकि हमारी बिरादरी का ही है। दो शराब पिए हुए को आपस में नहीं लगता कि किसी ने शराब पी रखी है, दोनों बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनको जिसने नहीं पी रखी होगी वो लगेगा कि ये थोड़ा पागल लग रहा है हमें। कोई संत पहुंच जाए वहां पे तो अभिमानी व्यक्ति कहते ही है ना, ये नाटक करते हैं ये लोग, कुछ नहीं, पागल बना रखा है इन्होंने। वो क्यों उनको पागल समझते हैं? क्योंकि वो दोनों शराब पिए हुए हैं। अभिमानम सुरापानम, उन्होंने अभिमान की इतनी शराब पी रखी है, उन्हें वो ये जो भक्त लोग हैं पागल लगते हैं। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, और कोई काम ही नहीं है इन्हें। जब देखो, एक बार हम करोल बाग जा रहे थे, माला कर रहे थे हम दोनों, तो वहां पे एक आदमी लड़ने लगे, तो कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये यहां करने का क्या मतलब है, अपने घर करो ना। मैंने कहा यार आप भी अपने काम से मतलब रखो ना, आपको क्या दिक्कत है यार, आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों करते हो आप लोग, क्यों दिखाते हो ये। मैंने कहा मत देखो यार, मैं कहाँ दिखा रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या है, इतनी अभिमान की सुरापान हुई है, इतनी मदिरा पी रखी है, कोई वो दिख जाए ना, को चिड़ मच जाती, क्या कर रहे हैं, पागल है क्या तुम, ये क्या लेके बैठ जाते हैं तुम यहाँ पे। तो ये कुछ बात कर लेंगे, छोड़ो छोड़ो, इनको समझा नहीं सकते। नमस्कार करके निकल लो। समझ नहीं सकते, कैसे समझेगा, अभी उतरी नहीं है ना, जब तक चढ़ी हुई है जिसको, वो कैसे समझेगा। तो गौरव रौरव समम, ये जो गौरव है ये कि मैं ये बन जा, मैं ये हूं, मेरी ये पोस्ट है, मेरी ये वो है, ये मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना अमीर हूं, मैं ये हूं, मैं, तो ये सब जो है मैं और मेरा जो है, ये बोलते हैं ये रौरव नरक के समान है। जीव यहीं पे वो रौरव नरक की सजा भोग रहा है, अपने इस मैं और मेरे को मेंटेन करने के लिए। बड़ा कठिन है ये, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है अपना अभिमान कायम रखने के लिए। इसीलिए तो बेचारे जीव को खुद बोलना पड़ता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं, क्योंकि सामने वाला बोलता नहीं है। अब अपनी मेंटेन करके रखनी है, उसकी मेंटेनेंस में इतना खर्चा हो जाता है बेचारे का कि वो रौरव नरक की तरह पीड़ा पाता है। प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, और ये जो प्रतिष्ठा की हम लोग आशा रखते हैं, ये कैसी है, जैसे सुअर का मल होता है। एक तो बेचारा सुअर ही मल में रहता है, मल खाता है, और वो मल खाए हुए सुअर का भी जो मल निकलेगा, बोलते वैसी प्रतिष्ठा आशा है, जो हम प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। अब क्योंकि मेंटेन करके रखना है ना, तो हमारे लिए बड़ा कठिन है कि भाई वो जब मैं जाऊं तो मेरी उतनी प्रतिष्ठा होनी चाहिए जितना मैंने मेंटेन करके रखा है, और अगर किसी ने थोड़ी कम कर दी तो फिर कौन दुखी होगा। मान लीजिए मैंने बड़ा माना हुआ है कि मैं आऊं तो ऐसे 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 होना चाहिए, अब एक भी बंदे ने अगर ऐसे नहीं किया तो अब कौन दुखी हुआ, हम ही। किस लिए हुए? क्योंकि माना हुआ था, वो प्रतिष्ठा आशा रखी हुई थी।
तो वो बोलते प्रतिष्ठा आशा ऐसी है जैसे सूकर विष्ठा, वो हमेशा इसी का पान करता रहता है। और इतनी गंदी वस्तु से जिसका कंपैरिजन किया है, वो बोलते उसको पाके वो खुश रहता है। अब उसको पाके कौन खुश रह सकता है? जो बहुत अधिक मदिरा पान कर चुका है। उस बेचारे को सही गलत का, अच्छे बुरे का कुछ ध्यान नहीं है, ऐसा व्यक्ति। और ये इतनी सारी कमियां हमारे अंदर है जिसके कारण जो भजन क्रिया हम लोग कर रहे हैं वो टिक नहीं रही है हमारे भीतर। क्रिया तो बहुत हो रही है, भजन क्रिया कर तो बहुत रहे हैं, पर वो टिक नहीं रही है। क्यों नहीं टिक रही है? क्योंकि ये 3 बड़े अवगुण हमारे अंदर हैं, भरे हुए हैं। और जब कोई भक्ति करता है और भगवान उस पर कृपा करते हैं, तो जिस प्रकार सोने को एक, अगर सोने का आभूषण बनाना है तो आभूषण बनाने से पहले उसे पूरा तपाया जाता है, गलाया जाता है, और जब वो पूरा तप गल जाए तब उसमें जाके पॉलिश की जाती है, लास्ट में एकदम वो उसकी शेप आती है। जब तपा रहे होते हैं, गला रहे होते हैं, तब वो चमक नहीं होती। समझ गए? तो इसी प्रकार जब भगवान जीव पे कृपा करते हैं तो पूरा तपाते हैं पहले। आपने कहा था भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते, अब आप कह रहे हो कि भगवान तपाते हैं। तो कैसे भगवान तपा कैसे रहे, इस बात को समझो। अगर समझोगे तो पता लगेगा जीव एक प्रकार से खुद ही अपने हृदय की जलन को सहन करता है, जिसको तपाता बोलते हैं, कि तप रहा है। उस जीव के भीतर इंद्रिय तृप्ति करने का प्रवाह तो आता है। ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा सिद्ध नहीं है जो ऐसा कहे या ऐसे बोले कि भैया मैं तो जब पैदा ही हुआ था तभी मेरे विषयों से कोई आसक्ति नहीं थी। ऐसे नित्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ साधन सिद्ध ऐसे नहीं हुआ करते हैं। उन्होंने बहुत हृदय की जलन सही है, बहुत मन में इंद्रिय तृप्ति के विकार आए हैं, और फिर जब उसको मन में ही रोका है तो एक जलन होती है मन में। आप सबने कभी ना कभी अपने जीवन में ये थोड़ी बहुत या ज्यादा महसूस की होगी। सब अपने मन का जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हम दिख रहे हैं भीतर भी वैसे ही है। भीतर तो मन में बहुत बार आंधी आती है, बहुत विकारों का तूफान उड़ता है, और फिर उसको हमें रोकना पड़ता है। तो जब रोकते हैं तो वो जलन होती है, और वो जलन जो होती है जब उसको भक्त सहता है तो उसके बाद फिर वो चमकता हुआ सोने के आभूषण की तरह निकलता है। तो ये उसकी जो तपन है, अब ये ऐसा थोड़ी भगवान अहित कर रहे हैं। जो हमारे प्रारब्ध हैं, जीव खुद ही भगवत प्रेम में ये तपता है, तो बिना तपे नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी स्मूथ राइड चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भक्ति में, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, बड़ी भगवान की कृपा हो रही है, ना धन से ना परिवार से ना इससे, ना, तो रुको, अभी रुको, आएगी होगी कृपा, सब पे होनी है। इतने मोह में बंधे हुए, इतने अभिमान की सुरापान किए हुए भगवत प्राप्ति नहीं होती। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन भक्त जो है वो खुद ही करना चाहता है। मैं अभी पीछे इनको समझा रहा था कि देखो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अंदर से कुंडी लगा लो, नहीं तो बाहर से लगा दी जाएगी। जब बाहर से लगा दी जाएगी तो बड़ी पीड़ा होगी। जब हमें कोई बंद करके चला जाए तो बड़ी पीड़ा होगी, और हम अंदर से बंद कर लें तो फिर पीड़ा नहीं है। उसको बोलते हैं उस तप को सहना, उस जलन को सहना, क्योंकि हमने खुद अंदर से लगा लिया, हमने बंद कर दिया। हमारे भी हृदय में इंद्रिय तृप्ति के तूफान उमड़ रहे हैं पूरे, मगर वहीं हम खुद ही रोक रहे हैं, नहीं करना। छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूं, छोटे से, कि एक जीव के अंदर बड़ी उमंग है मीठा खाने की, वो एक पागलों की तरह सुबह शाम दिन रात मीठा खाता है। कोई बोले भैया थम जा, थोड़ा कम खा ले, तला मीठा थोड़ा रुक जा, अरे कुछ नहीं होता, मेरे को लक्कड़ पत्थर सब हजम होता है, जो मर्जी कर लो। 2, 4, 5 साल बाद बीपी भी हो गया और शुगर भी हो गई। अब डॉक्टर के पास उसने मरेगा भैया, ना तला हुआ खाना है, ना ये खाना, उबली हुई सब्जियां खानी एकदम, ऊपर से नमक नहीं डाल के खाना, ऊपर से मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फल भी मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, सब खत्म। अब ये क्या हुआ, ये बाहर से कुंडी लग गई, जब भीतर से नहीं लगाई तो। अब जिनको बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे वो सामने बैठे आम की फाड़ियां काट रहे हैं, और हम बैठे हुए जामुन खा रहे हैं। यही ठीक है।
और यही अगर पहले, आ रहा हूं दीदी, और यही पहले अगर थोड़ा हमने अंदर से कुंडी लगा दी होती, तूफान आ रहे हैं, ये खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, नहीं नहीं खाना, रुको, आराम से, धीरे 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 हम खुद ही कम कर देते। तो जब हम खुद कम कर देते उस वक्त जो जलन होती वो इससे बहुत कम होती, और धीरे धीरे करके क्योंकि हमने ही खत्म करी है तो वो एक दिन खत्म भी हो जाती, समझ गए, वो एक दिन खत्म भी हो जाती। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है कि इस तप को, इस जलन को हम खुद ही सहन करें और खुद ही अपने इंद्रिय तृप्ति के प्रवाह को रोकें। इंद्रिय तृप्ति का प्रवाह आना गलत नहीं है, स्वाभाविक है, सब जीव के अंदर आएगा अगर आप भगवान नहीं हो तो। ये मन को सब जानते हैं, समझ रहे हो, मन पे तो हमने बहुत चर्चा करी है। ये मन का प्रवाह तो आएगा, आएगा, सबके अंदर आएगा, उसमें कोई शर्म नहीं है, पर हम उसको आने ना दें। ये हमारी भक्ति है, ये हमारा भजन है, ये हमारी साधना है कि हम उस प्रवाह को रोके, वहीं रोके और आगे अग्रसर। हाँ जी, पर इस सब में तो बहुत दुख होता है ना, चाहे बाहर से कुंडी लगे, बाहर से लगे तो बहुत ही दुख होगा, और भीतर से अपने आप से लगा रहे तो ये जलन है, तो दुख हो रहा है, तो फिर अपना हंस कैसे सकते हैं बताओ? ये जलन है जो हमें सहन करनी है। जब एक बार एक इंद्रिय तृप्ति के प्रवाह को हम ठीक से रोक लेते हैं तो उसके बाद, क्योंकि भगवान अति दयालु हैं, अति दयालु हैं, तो उसके बाद भगवान तुरंत, आपने एक चीज रोकी, भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, वो उस पर मलहम लगाएंगे। जैसे कुम्हार होता है ना, तो वो बाहर से तो ठोकता है अपने बर्तन बनाने के लिए, शेप देने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तीखी तीखी चीजें भी लगाता है, चक्कू भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन भीतर से हाथ दिए रखता है। ऐसा भी ना हो कि पूरा कर दे, रुक जाओ आराम से। तो समझ गए, कुम्हार को देखा ना, अंदर से हाथ रखा हुआ है, बाहर से सब डिजाइन बना रहा है, लेकिन अंदर से कि टूट भी ना जाए। तो ऐसे ही भगवान जो हैं वो बड़े कोमल हृदय के हैं। जैसे ही वो देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, हम फटाफट से जाके, जैसे नारद जी जो थे वो तप कर रहे थे, हालांकि उनको श्राप मिला हुआ था प्रजापति दक्ष से कि आप कहीं भी रुक नहीं पाओगे, 2 क्षण भी आप रुकोगे नहीं, कहीं पे भागते रहोगे इधर उधर इधर उधर। इसलिए नारद जी को हम देखते हैं वीणा लेके घूमते रहते हैं, आप कहीं रुक नहीं पाओगे, श्राप है नारद जी को। मगर वही नारद जी जब भगवान का स्मरण करने बैठे, तप करने बैठे, तो वर्षों से वहीं बैठे रह गए। अब कोई श्राप प्राप काम नहीं आता जब भगवान का भजन करना लगता है जीव। तो करते 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 इंद्र ने देखा कि नारद की स्थिति तो बड़ी ऊपर होती जा रही है। जो जितने देवी देवता हैं ये सब भौतिक ही हैं, सबके भीतर द्वेष इत्यादि सब होता है। तो वो इंद्र ने सोचा कि इनके भीतर, तो उसने फटाफट से सारी अप्सराएं, ये वो जो सबसे ऊपर ऊपर की अप्सराएं थी, सबसे बढ़िया वो, और गाना बाना बजाने वाले और ऋतु वगैरह सब ऐसी कर दी, मतलब पूरा जैसे हम कहते हैं एकदम रोमांटिक माहौल कर दिया। खुशबू आ रही है और इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं आ गई, और बढ़िया पीछे म्यूजिक लग गया, क्योंकि आप कहते हो जब तक म्यूजिक ना लगे तब तक वो मूड नहीं बनता। वो रोमांटिक म्यूजिक, ये वो खुशबू, सब और पूरा अरोमा ऐसा कर दिया। अब देखते हैं नारद जी को, और नारद जी अपना तप में लगे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद जब तप से आंख खोली, देखा ये सब हैं, उनको देखा, उनको बोला, अरे बच्चों ये सब क्या कर रहे हो, जाओ, इंद्र ने आपको भेजा था ना ये सब करने के लिए, जाओ जाओ, तुम्हारी तो सेवा थी, तुम तो उसकी सेवा मानो, जाओ जाओ सब जाओ 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 दीदी जाओ जाओ। चली गई सब अप्सराएं, सब माहौल खत्म हो गया, सब वहीं बैठे। अब नारद जी ने सोचा क्या बात हो गई, अब गुदगुदी होने लग गई जैसे होने लगती है हृदय में। अब उन्होंने कहा जो भगवान शिव के पास भी आए थे, ये सारे सब शिव जी के पास भी भेजे थे, तो कामदेव जब शिव जी के पास गए थे तो शिव जी ने आंख खोल के ऐसा क्रोध किया था, काम पूरा जल गया था। इसीलिए एक नाम अनंग भी है उसका, कि अंग ही नहीं है। तो कामदेव को क्रोध से पूरा जला दिया था। तो उन्होंने कहा भाई शिव जी ने काम तो कंट्रोल कर लिया, पर क्रोध तो आ गया, वो रूपांतरण हो गया,
काम क्रोध में हमारे को तो क्रोध भी नहीं आया, फटाफट वीणा लेके गए शिव जी के पास। कैसे हैं? शिव जी ने कहा आओ आओ बैठो बैठो। वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं नारद जी। तो शिव जी ने कहा आइए आसन ग्रहण कीजिए बैठिए। बोले शंकर जी हाँ जी, वो मेरे पास भी आए थे जो आपके पास उन्होंने भेजा था ना ये सब करने के लिए, मगर ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, सब आप लोगों का ही दिया बल है, ऐसी कृपा है कि आए और ऐसे ही चले गए, कुछ बिगाड़ नहीं, क्रोध भी नहीं, कुछ नहीं। शंकर जी ने कहा अरे चुप 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 चुप, बोलो मत, ये सब मुंह से मत निकालो। अरे आप इतनी उच्च कोटि के भक्त हो, आपके साथ ये होना स्वाभाविक है, आप क्या इस बात को इतना बता रहे हो, गा रहे हो? शिव जी ने तो सही बोला, आप जिस कोटि के भक्त हो ये स्वाभाविक है आपके लिए, आप मुंह से मत निकालो ये सब बातें, खराब होता है। उन्होंने तो बच्चे की तरह समझाया, छोटे भाई की तरह, अरे मुंह से मत निकालो ये सब, बोलो मत, इतना मत उसमें आओ, ठीक है हो गया, बस खत्म, यहीं खत्म करो इस बात को। अब कहां जा रहे हो? बोलते बस आपसे मिला था, अब सोचा नारायण से भी मिलता जाऊं। बोले सुनो वहां जाके मत बोल देना, ये जो यहां बोल दिए उधर मत बोल देना, वो पूछे भी तब भी कुछ मत बोलना। नारद जी निकले, उन्होंने सोचा वाह वहां ना बोलना, क्योंकि खुद को तो क्रोध आ गया था ना, अब मैं तो और ऊपर निकल गया। अब ये देख रहे हो ये भाव कैसे आए, अभिमानम सुरापानम, ये जो अभिमान भर गया ना कि मैं ऐसी अवस्था हो गई मेरी, सुरापानम, शराब पिए व्यक्ति। अब शिव जी को भी ऐसा लग रहा है, शिव सरीखे भक्त के लिए भी ऐसे लग रहा है, हमें इधर उधर के वैष्णव के लिए लग जाए कौन सी बड़ी बात है, अब शिव जी के लिए भी ऐसा लग रहा है, अच्छा ये खुद इनका इतना अब देख नहीं पा रहे हमारी तरक्की, हम और ऊपर जो हो गए हैं इनसे। वहां गए उनके पास, नारायण के पास, अरे आओ 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 नारद जी बैठो 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 बैठो, और क्या हालचाल है? बढ़िया, आप तो जानते ही होंगे, आप तो सबके स्वामी हैं, आप तो सब देखते ही होंगे। उन्होंने कहा हाँ आप बताओ। बस यही वो जो आपने देखा ही होगा, आपकी कृपा से वो आए थे ये सब करने, काम लीला ये सब बढ़ाने के लिए सब कर रहे थे, लेकिन आपका बल है, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब बातें तो वही हैं जो लक्ष्मण जी ने बोली थी, तब कृपा बलनाथ, मगर भाव वो नहीं है, भाव बताने का है, और भीतर अपराध हो गया है शिव जी के प्रति। वो आप तो जानते, अरे नारायण, अरे आप क्या बता रहे हो, ये कोई बताने की आपकी योग्य बात है? आपके तो जो दर्शन कर ले वो इस कोटि का बन जाएगा नारद जी। भगवान तो अति दैन्य, वो कहते आपके दर्शन करने वाले को भी ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप क्या ये सब काम वाम का ये सब छोटी बातें बड़ी करके बता रहे हो? आप जैसे भक्तों के लिए तो स्वाभाविक है। अब नारद जी का थोड़ा छाती चौड़ी हुई कि हाँ ये बात है, हमारे तो दर्शन करने वाले को भी ऐसा हो जाएगा। पर हमसे सीखने की प्रवृत्ति हो ना। अगर ये देखा वो कैसे कह रहे थे, चुप हो जाना, वहां मत बोलना, ये कह के जो ही निकले। नारायण तो नारायण है, वो तो बड़े कौतुकी है। हरि ने वहां अपनी ऐसी माया जाल बिछाई, थोड़ी आगे एक बड़ा साम्राज्य दिखा। अंदर चले गए, नारद जी के लिए कहां बनाए, अंदर गए, क्या हो रहा है? अरे राजा ने कहा अरे अहो भाग्य हमारी पुत्री राजकुमारी का आज यहाँ स्वयंवर रच रहा था, बड़ी बात, आप आ गए, आह क्या मजा आ गया, आनंद हो गया महाराज, आओ आओ, उसको आशीर्वाद भी देते जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आशीर्वाद देंगे। अब जो राजकुमारी वो तो साक्षात हरि की माया स्वरूप नहीं। बोलते अभी राजकुमारी आई नहीं, अभी तो वो आ रही थी, उसकी पायलों की झंकार सुन के वो नारद जी जो अप्सराओं को दीदी कह के भेज रहे हैं, वो वहां पे जो आई नहीं, कुछ देखा नहीं, केवल उसकी पायल की झंकार सुनी तो हृदय ऐसा हो गया कि इससे मेरा ही विवाह तो हो जाए, तो मैं ही कर लूं इससे विवाह। वाह क्या ये क्या, इसने तो मन मोह लिया मेरा, अभी आई नहीं है। और जो ही राजकुमारी आई, ओ ऐसा हृदय हो गया कि यहां तो मैं ही विवाह करूंगा इससे, तो मन में। और फिर उन्होंने, राजा ने कहा जरा आप बताओ, इसका स्वयंवर हो रहा है, इसकी हाथ देख के बताओ कि इसको कोई वर मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, और स्पर्श करने को भी मिल गया। जो हाथ पकड़ा, इसको तो साक्षात हरि स्वरूप मिलेगा, इसकी रेखाएं ऐसी है। वाह वाह नारद जी, आपकी जय हो। नारद जी ने कहा कब है? अभी स्वयंवर, कोई बात नहीं, हम अभी आते हैं जरा।
अब फटाफट से, क्योंकि है तो भक्त, भक्त को हर समय याद तो भगवान ही आते हैं, चाहे कैसी भी लीला हो रही हो मन में। तुरंत बोला हरि के पास जाता हूं और उनसे मांगता हूं ये वर कि मेरा स्वरूप उनके जैसा हो जाए। आज बहुत जरूरत है, आज ऐसा लगूं कि मुझे देख के राजकुमारी भी रुक ना पाए, बस ये हो जाए। भगवान के पास गए, तुरंत जैसे ही गए वही। अब देखो श्लोक तो भरत वाला है, भाव अलग है। जेई विधि नाथ होए हित मोरा, करूं सोएगी दास में तोरा। बस जिससे मेरा हित हो जाए वो कर। नारायण ने कहा क्या करना क्या है? बोले प्रभु वो वहां पे बस एक बार विवाह हो जाए। अब उतना जब तक होगा नहीं, भजन में मन लगेगा नहीं। नारायण सोचे अभी तो आए थे, क्या क्या बातें कर रहे थे, अभी बस एक बार बस विवाह। देखो एक बार जीवन में सबका होता ही, अब ऐसे तो सभी का हुआ है, आपका, शिव जी का, सबका तो विवाह ही हो रहा है। विवाह तो कोई ऐसी बात नहीं है, विवाह कर। उन्होंने कहा हाँ हाँ सब ठीक बात है, ठीक बात है सब। हाँ तो बस वो हो जाए, उसके बाद आराम से भजन करेंगे। तो विवाह, देखो विवाह तो कोई गलत। हाँ हाँ, उन्होंने कहा सब ठीक है, सब ठीक है। तो प्रभु जय विधि होए नाथ हित मोरा, आपके जैसा हरि स्वरूप मिल जाए, बस हरि स्वरूप। नारद जी और ठाकुर जी भी पूरे कौतक किया। उन्होंने कहा हाँ हाँ जय विधि होए परम हित नारद तुहार, वो करूंगा जिसमें हित नहीं परम हित हो तुम्हारा, चिंता ना करो। जाओ तुम्हारा हरि स्वरूप हो गया, जाओ। अब हरि बंदर को भी बोलते हैं, भगवान को भी बोलते हरि और बंदर को भी बोलते बरी। तो बंदर का स्वरूप हो गया नारद का, शक्ल हो गई बंदर जैसी और सीना चौड़ा हो गया एकदम ऐसे कि मेरा तो हरि स्वरूप है। पहले ही छींक मार दी, क्या होना वहां। नारद जी स्वयंवर में जा रहे हैं, माता जी ने छींक मार दी। तो स्वयंवर में गए नारद जी। अब नारद जी को लग रहा है मेरा तो हरि स्वरूप है, एकदम ऐसे सुरापानम टॉप पे है और स्वरूप तो दूसरे हरि का है। अब वो गए और जाके जैसे ही देखा राजकुमारी आई है, जहां आ रही है वहीं जाके बैठ गए। राजकुमारी ने देखा बंदर कहां से यहां पे आ गए, वो उधर मुंह मोड़ के दूसरी तरफ गई। नारद जी ने सोचा शायद देखा नहीं हमें यहां से, वो वहां जाके बैठ गए इधर। वहां जाके गए, राजकुमारी ने कहा ये कहां से बंदर बार बार, वो दूसरी, अरे लग रहा देखा नहीं। वो बोलते पूरा हॉल में बैठे नारद जी सबके साथ, जहां जहां जा रही वहां जाके बैठे, ये शायद देख नहीं पा रही है हमारे को। और इतने में वही हरि साक्षात नारायण वहां से चलते हुए आए। जो चलते हुए आए, अब वो तो हरि की माया है, उसने हरि के गले में माला पहना दी। नारद जी देख के आग बबूला हो गए कि शंकर छोड़ो, इनसे भी सहन नहीं हुआ कि इतनी सुंदर स्त्री मुझे मिल जाए, इनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही इन्हें पता लगा कि मैं यहां जा रहा हूं, खुद देखो स्वयंवर में पीछे पीछे आ गए। नहीं तो इनका क्या मतलब है स्वयंवर में आने का, जब पता है मैं वहां जा रहा हूं वही हरि स्वरूप लेके, तो खुद पहुंच गए वहां पे। ये देखा, ये देखो। अब देखो जब अपराध बढ़ता है, कहते हैं ना गुरुतर होता चला जाता है, पहले शिव के प्रति फिर साक्षात हरि के प्रति। जिनके परम भक्त हैं आज वही उन्हीं से चिढ़ रहे हैं। अब पहले सबसे पहले गए और देखा, पहले देखूं तो ऐसा हुआ क्या है। और जब देखा पानी में तो ओहो, जल में देखा तो क्या हो गया है। पहले तो देख के ऊपर देखा कि ऊपर कौन है, देखा ऊपर तो कोई नहीं है, ये मैं ही हूं, मेरा ही ऐसा स्वरूप हो गया है। अब तो और चिड़ मच गई, ये क्या कह रहे हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, नारायण के लिए कह रहे हैं। इतने स्वतंत्र हो गए ना, तुम्हारे सिर पर कोई ये नहीं, भावई सनई करू तरु सोई, जो तुम्हारे मन में आ रहा है करे चले जा रहे हो, कोई नहीं देख रहे कौन सामने है कौन नहीं है। इतने स्वतंत्र हो गए तुम, बताता हूं मैंने। वहां गए और उसके बाद जैसे ही उनको देखा तो नारायण तो कौतुक, वो उनके गले में हाथ डाल के राजकुमारी के वहीं फिरते हुए आ गए। जो देखा ये करते हुए आ रहे हैं, कपि आकृति तुम्हें कीनी हमारी, मेरी ऐसी तुमने बंदर जैसी आकृति दी, करई कीस साए तुम्हारी, मम अपकार कीनी तुम भारी, नारी बिरई तुम होव दुखारी। ऐसी नारी के चक्कर में तुम भी दुखी होके घूमोगे, और जो ये मुझे कपि स्वरूप दिया ना, यही कपि तुम्हारी मदद करेगा, इसी के पीछे पीछे डोलोगे, इसी के आश्रित होगे इस कपि के, ऐसा तुम्हारा हाल होगा। ये नारद जी श्राप दे दिए साक्षात नारायण। नारायण कह रहे तुम्हारा श्राप मेरे सिर पे नारद, उपकार किया तुमने मेरे पे, बहुत अच्छा। और तुरंत उसी समय सारी माया हटा दी।
भगवान ने। जब हरि माया दूरी निवारी, नाही तय रमा ना राजकुमारी। अब जब माया हटाई तो वो तो माया से ही निर्मित थी, राजकुमारी भी गई, सब गई। नारद जी को तुरंत होश आया, ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि अब हट गई ना, अब सब माया हट गई। अब तो ऐसे बावले हुए, अरे मैंने आपको श्राप दे दिया, अरे नारायण ये मैं क्या कर बैठा, मैं क्या पागल हो गई, मेरी क्या बुद्धि हो गई, मैं क्या कर रहा हूं, ये कैसे हुआ मुझसे। कोई बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नारायण, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटे ही किमी मोरे। ये कैसे पाप मेरे मिटेंगे नारायण, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या किस नशे में था मैं। बोले आपने अपराध किया था, आपको शिव ने समझाया था। अगर आप जानते हो कि मैं सब जानता हूं, तो मैं ये भी जानता हूं कि उन्होंने आपको बोला था ये मत बोलना। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और उन्होंने कहा था कि ये मुंह से मत निकालना, बोला था? हां बोला था। फिर किस अभिमान में भर गए थे? तुम सोच रहे थे माया के विजयी हो गए, जीत गए, इतना भजन हो गया, क्या हुआ अब तो मुंह नीचे कड़े क्या करें अब। जपो जई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। अब जाओ और उन्हीं का सतनाम लो, शंकर जी का, जिनके प्रति विश्राम, जिनके प्रति तुमने ये अपराध किया था। होई हृदय तुरंत विश्रामा, तभी तुम्हारे हृदय को ये विश्राम होगा, अब नहीं मिलेगा इससे पहले। अब वो जो नारायण का भजन करते थे, अब शंकर जी का सतनाम का पाठ करके शंकर जी के पास। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे मन में कहीं ये ना आए अभिमानम सुरा, अरे नहीं मेरे अंदर कोई ऐसा अभिमान नहीं, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूं। हम लोग बड़ी जल्दी नहीं मैं ऐसे, मेरा कोई अहंकार नहीं है, मुझे तो कोई कुछ भी कह दे मैं तो। अरे नारद सरीखे जो थे उनको भी अपनी साधना का इतना अहंकार हो गया था। आप और मैं क्या चीज है? लीला के माध्यम से ही चाहे समझ लो, बता रहे हैं कि नारद जी जैसे को भी अगर शंकर और साक्षात नारायण को श्राप देने तक पहुंच सकते हैं, तो हम क्या चीजें हैं। इसीलिए दैन्यता रखना अति आवश्यक है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये अभिमान हटा के पूर्ण रूप से दैन्यता से ही रहना पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, इस बात को समझो। यही एक वे आउट है कि हम दैन्यता से रहें। साधक हर समय बहुत सतर्क रहे। सतर्कता हट गई नारद जी की। थोड़े दिन अच्छे से भजन हुआ तो हमें भी लगता है कि हां अब कोई काम क्रोध मुझे नहीं सता सकता, बस थोड़े दिन में ही बड़ी जल्दी आ जाता है। जरा सा दिन अच्छे बीते किया करे, वो कहे नहीं अब ये सब मेरे को नहीं गिरा सकता, अब कुछ नहीं, अब तू जो मर्जी दिखा ले, कुछ नहीं होता। हम कुछ भी करें, कोई लीला, हम खाएं पिए कुछ, अरे मेरे को अब ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सतर्कता हटती है जैसे, वैसे ही हम नीचे गिर जाते हैं। आप ये सावधानी छोड़ नहीं सकते, बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। जब सावधानी हटती है तभी ये दुर्घटना घटती है। सेवा से, भजन क्रिया से हमें जो विवेक मिलता है ना, आप समझो उस विवेक ने इसको दबाया हुआ है। ये हमारे जो सारे अनर्थ हैं, जो हमने भजन किया, ये सब किया, इससे जो विवेक प्राप्त हुआ है, जो हमें ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, उस विवेक से ये दबा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भक्त जो है वो अपने भीतर जो आंधी आ रही है उसको दबा लेता है उस विवेक से, पर ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, आपने दबा लिया। जैसे हम जब, ये विनोद बाबा ने एक बारी उदाहरण समझाया था कि हम जब गर्मी में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एकदम सब सूखा पड़ा है, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, बिल्कुल सब पीले पीले पड़ गए, झड़ गए सारे पत्ते, और सब बिल्कुल ऐसे सूखा सूखा सा, बस मिट्टी और पत्थर ही नजर आते हैं। और तुरंत जैसे अब जो ऋतु है, गर्मी के बाद जब एकदम से वर्षा ऋतु आती है तो देखते हैं वर्षा के आते ही सारे वापस हरे भरे हो गए, जितने पौधे थे उससे ज्यादा हरियाली हो गई। अब तो अब ये कहां से हरियाली हो गई? तो बोलते ये खत्म नहीं हुए थे, ये तो जो जब गर्मी थी तो जितने उसके जो बीज इत्यादि थे सूखे, वो सब जमीन में गिर गए थे,
और जैसे ही वर्षा आई तो उन बीजों में से फिर आ गया। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को तपाते हैं, जब हम साधु संग में रहते हैं, जब हम हरि कथा सुनने आते हैं, जिस समय हम हरि कथा सुन रहे होते हैं, जब हम शास्त्र श्रवण कर रहे होते हैं, जब हम उच्च स्वर से हरि नाम ले रहे होते हैं, जब हम संकीर्तन कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है ये विकार खत्म हो गए और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो उस समय दब जाते हैं, खत्म नहीं होते। अगर आपकी सावधानी हटी तो फिर जैसे ही आप विषय के संपर्क में जाओगे, वो विषय की वर्षा जैसे ही होगी, फिर वापस सारे जितने विकार थे सब हरे भरे होके बाहर आएंगे, उससे ज्यादा उद्वेग से आएंगे। समझ गए? तो इसीलिए भागवतम में भी ये श्लोक लिखा है, इसीलिए भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी ये ना माने कि नहीं नहीं मेरे अंदर से ये है तो आई एम थ्रू, ये सब मेरे अंदर तो खत्म हो गया। अब कोई खत्म नहीं होता, किसी के अंदर नहीं होता। नारद जी के स्तर पे पहुंचोगे तब भी नहीं होगा। हमेशा सतर्क रहें, हमेशा सतर्क रहें। इसीलिए हम देखते हैं सिद्ध महात्माओं को भी देखते हैं, वो भी हमेशा सतर्क रहते हैं। सतर्क रहना बहुत जरूरी है, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने आप को चेक करते रहे, हमेशा दैन्यता बनी रहे। जैसे ही सबसे बढ़िया तरीका यह है, जैसे ही मेरी दैन्यता में कमी दिखे, बस समझ लो मामला गड़बड़ हो रहा है मेरा। जैसे ही ये दिखने लगे कि अबे ये बच्चे अभी तो अरे इसको तरीका नहीं पता कैसे करना है, ये करना है, वैसे ही समझ लो गड़बड़ हो गई। जो नया नया भक्त आता है ना, वो बड़ा दैन्य होता है। वो जैसे खुद ही बोलता है हम तो अभी नए आए, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो। अरे हम खुद नए अभी, हमारा भाव भी ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो जो 5-7 साल हो जाए उसको कोई नया आए हुए, हाँ हाँ तू इधर आ, मैं समझाता हूं तुझे। रोल प्ले है, अगर समझाना भी पड़े कोई बात नहीं। 4 चीजें आप 4 दिन पहले आए हो तो आपको ज्यादा समझ में आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रेष्ठ हो गए। समझ गए? हो सकता है जो आया हो उसके अंदर 10 विकार हो और आपके अंदर 100 विकार हैं। और इससे बात नपाई होती भी नहीं है कि किसके कितने विकार है। नपाई इससे है कि कौन कितने उसको दबा के भी दैन्यता रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे मर जाते हैं, सूक्ष्म जगहों पे विकार आए, विकार दबा लिए हृदय में। हमारे भीतर 100 विकार थे, एक भी बाहर नहीं आने दिया, सारे विवेक से दबा लिए। अब इस बात का अहंकार हो गया कि भैया देखो मैं एक विकार मेरा बाहर नहीं आ सकता। तुम पागल हो जाते हो ये सब देख के। मैं नहीं, कोई दुनिया की चीज खाने के लिए मेरे सामने खा लो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो अहंकार है, अब ये अहंकार मार देता है। कहां आपने सब कुछ दबा लिया, मगर अब उस दबाने के अहंकार ने। अब नारद जी को किसने मारा? कोई अप्सरा थोड़ी मार पाई, कोई इंद्र थोड़ी दबा पाए। वो अप्सरा पे विजय पाने का अहंकार मार गया। इसीलिए हमेशा बहुत सतर्क रहना होगा हर समय। आप दबा रहे हो तब भी, कब तक? मरने तक। वो आपने स्टोरी सुनाई थी ना, दाढ़ी वाली। क्या था? बकरी। एक संत थे, उनकी दाढ़ी थी, तो एक वेश्या वहां से निकलती थी, वो संत को बोल देती थी, उसके पास एक बकरा था, वो संत को बोलती थी ये जो तुम्हारी दाढ़ी है बताओ ये अच्छी है, मेरी बकरे की दाढ़ी अच्छी है। वो संत चुप करके मुंह नीचे करके बैठ जाते, कुछ ना बोलते। अब संत थे तो उनके आसपास काफी सारे शिष्य इत्यादि भी रहते थे, कथा हो रही होती थी, जैसे यहां रही कथा सुनने वाले भी होते थे। उसके बीच में, तब कोई ड्राइंग रूम इत्यादि में तो होती नहीं थी, बाहर वृक्ष के नीचे होती थी, उसी के बीच में वो वेश्या अपने बकरे को लेके आई। वो स्वामी जी आपकी दाढ़ी बड़ी है, मेरे बकरे की दाढ़ी बढ़िया। अब जनरली व्यक्ति को क्रोध आया था जब इतने सारे शिष्य सब सामने बैठे हैं। नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने मुंह नीचे करके, अब कोई शिष्य खड़ा भी होने लगा, बैठ जाओ। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ये उसका, जब उनने भी कहा स्वामी जी कुछ नहीं कहते, वो थोड़ी और प्रबलता से बोलने लगे, स्वामी जी बकरा जा रहा है, पूछ रहा है दाढ़ी आपकी बड़ी है या बकरे की? स्वामी जी कुछ नहीं, चुप करके बैठे। कुछ ही सालों के बाद स्वामी जी का अंत समय आया। महात्मा का एकदम मरण आसन थे, शिष्य की गोद में सिर रखा हुआ था। शिष्य ने पूछा स्वामी जी मैं आपके लिए गुरुदेव क्या कर सकता हूं? बोले वो वेश्या को बुला लाओ।
4 शिष्य और भग लिए। उन्होंने कहा लो जी स्वामी जी आखिरी में तो वेश्या को बुला रहे हैं, पता नहीं हम किसका कर रहे थे। जो थोड़े आज्ञाकारी थे लेके आए वेश्या को। जब वो वेश्या आई, बोले बच्ची तुम मेरे से पूछा करती थी कि तुम्हारे बकरे की दाढ़ी बढ़िया है या मेरी दाढ़ी बढ़िया, तो अब सुनो, तुम्हारे बकरे से मेरी दाढ़ी करोड़ गुना बढ़िया है। वो कामी पशु और तुम कामी स्त्री, तुम जो लेके घूमते थे, मेरी दाढ़ी में आज एक भी दाग नहीं है। आज मैं मरने जा रहा हूं और अभी भी हरि का ही स्मरण है। पूरे अपने जीवन में मैंने बचा के रखा, इसमें काम नहीं आने दिया। बस यही तुम्हें बताना चाहता था। जाओ बच्ची जाओ, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, जाओ तुम जीवन भर मेरे से प्रश्न पूछती रह जाओ। अब वो भी रोने लगी जब देखा कि स्वामी जी मरण आसन है और ऐसे मेरे को बच्ची बच्ची कह के बोल रहे हैं। मैं बोला स्वामी जी एक बात बताओ, मैं पूरा जीवन आपको ऐसे चिढ़ाती रही, आप ये मुझे पहले ही नहीं बोल सकते थे? पूरा जीवन मुझे अपराध करने दिए, आज बता रहे हो? बोले अगर पहले बोल देता तो हो सकता है मेरे अंदर इस बात का अहंकार आ जाता कि मैंने बोला था तेरे बकरे से मेरी दाढ़ी बढ़िया। बकरे से बढ़िया दाढ़ी बोलने में भी अहंकार आ जाता कि मैं इस पशु से बढ़िया हूं, इसीलिए मैंने नहीं बोला। आज जब मरण आसन हूं तो सोचा आप पूरा जीवन प्रश्न पूछती रही, उसका उत्तर दे जाऊं। और ये बोल के हरि नाम लेके शरीर छोड़ दिया। इतना सतर्क रहते हैं जो संत हैं कि जीवन पर्यंत एकदम आखिरी में, मतलब जीवन पर्यंत कितने सतर्क है, बकरे से भी मैं अच्छा हूं ये भी नहीं बोलना। समझ गए? और हम तो जगह जगह डंके बजाए फिरते कि भैया हमसे तो श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। बातों से नहीं तो आचरण से, स्वभाव से, बड़ी बड़ी चीजों से बता देते हैं। तो इसीलिए इन संतों से ये बात सीखनी चाहिए, एकदम सतर्क रहना होगा। आज नारद जी के उदाहरण से, इन संत के उदाहरण से हमें ये बात समझनी चाहिए, हमेशा सतर्क और हमेशा दास बन के रहना होगा। दास का सबसे प्रमुख फीचर है सेवा। ज्यादा दिन तक दैन्यता रख नहीं पाओगे अगर सेवा नहीं करोगे तो। अगर क्रिया में नहीं आई सेवा तो दैन्यता ज्यादा दिन तक नहीं बन पाएगी। समझ गए? इसीलिए उन्होंने बोला मैं कौन हूं, मैं दास भी हूं, मैं शूद्र भी हूं। शूद्र कौन होता है? जो क्रिया सेवा करता है, जो निम्न सेवाओं में लगा रहे, वो शूद्र। और मंद बुद्धू भी हूं, अपना दिमाग लगा के सेवा नहीं करूंगा, जो आज्ञा होगी वो सेवा करूंगा। तीनों बातें इसलिए बहुत जरूरी हैं। दास, शूद्र और मंद। एक तो दास हूं, फिर शूद्र हूं, आपकी निम्न से निम्न सेवा करूंगा, और फिर मंद हूं, सेवा भी अपने मन से नहीं करूंगा, जो आप बोलोगे, जो आज्ञा दोगे वो करूंगा। तो इस पे हम थोड़ा सा और अगली बार चर्चा करेंगे। अब समय बहुत हो गया, फिर लेट हो जाएंगे। अगली बार हम लोग थोड़ा, आज जैसे हमने चर्चा करी कि दास को कैसे दैन्य भाव से रहना चाहिए और किस किस प्रकार से सेवा होनी चाहिए और मंद रह के आज्ञापूर्वक सेवा करनी चाहिए, इस पे अगली बार चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। जय राधा।